हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को पढ़ा था और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी एनर्जी लेवल को पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का और इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो डेरिवेशन में से हो और चाहे वो नॉर्मल थ्योरी का क्वेश्चन हो। सो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और आराम से पढ़ना, ठीक है। तो आज ही हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है कि टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को हमको देखना है फर्मी एनर्जी लेवल पर। हमने फर्मी एनर्जी पर टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को देखा था ग्राफ की सहायता से प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमारे। और आज हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट रहता है उसके फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। लाइक ये हमारा टोटल सिस्टम है, इसमें इस टाइप से मेरे पास में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स रहेंगे और कहीं हाफ एनर्जी पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरा फर्मी लेवल आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो मेरी एनर्जी होगी वो EF होगी और ये हाफ के स्टेट में होगा जब ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर पर मैं मेजर करती हूँ उसी के लिए। तो यानी कि E और ये मेरा E+DE एनर्जी लेवल है। ओके, सो अगर मैं यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करूं तो यूनिट वॉल्यूम के लिए E से DE तक के बीच के अंदर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स को अगर मुझे डिटरमाइन करना है, वो हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में कल ही पढ़ा है। अगर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स को डिटरमाइन करना है सो आई कैन राइट एज DNE विल बी इक्वल टू DE मल्टीप्लाइड बाय, हम लोग इसको फर्मी फैक्टर FE से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी होती है FE उससे मल्टीप्लाइड बाय DE। ओके, सो ये हम लोग ये क्या है हमारे पास में यूनिट वॉल्यूम के लिए E+DE के बीच में नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। सो फॉर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि 1 मीटर क्यूब आयतन के लिए या एकांक आयतन के लिए E+DE for unit volume energy between or density of states between E to E+DE। ओके, इन दोनों के बीच में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो नंबर है वो मैं इस फॉर्मूले से निकालने वाली हूँ। तो यहाँ से अब मैं DE को अगर कैलकुलेट करूँ, DE की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है मेरे पास में DE इज इक्वल टू π/2 EM/h³ के फॉर्म में टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय √E और आई कैन से E टू द पावर हाफ। तो अब ये जो चीज़ है इस चीज़ को अगर मैं रिप्लेस करूँ, याद करो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्मी एनर्जी का, EF फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन टेम्परेचर और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर EF इज इक्वल टू मेरे पास में था h²/8m 3n/π। यहाँ पे मल्टीप्लाई में V भी था, बट सिंस अपन यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे V की वैल्यू 1 रख दूंगी टू द पावर 2/3। अब मुझे यहाँ से इस टर्म को अगर हटाना है तो मैं EF की फॉर्म में इस टर्म को रिमूव कर सकती हूँ यहाँ से। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ मैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करने वाले हैं। सो आई कैन राइट इट एज EF इज इक्वल टू h²/8m। h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है, 3n, n जो है हमारा डेंसिटी है अपॉन पाई। यहाँ पे v भी मल्टीप्लाई होता है, बट सिंस यहाँ पे v लिख देती हूँ मैं, सिंस v की वैल्यू मेरे पास में क्या है 1 मीटर क्यूब है, तो मैं इसको नहीं लिखूँगी, टू द पावर 2/3। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैन से मुझे 8m/h³ की वैल्यू 8m/h²
8m/h² will be equal to 3n/π⁴ into 1 upon this. ओके, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, यहाँ से मेरे को π/2 की वैल्यू भी तो चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस पहले तो इसकी पावर को हटा दूँगी, तो पूरे की पावर मैं यहाँ पे 2/3 है, तो पूरे की पावर अगर 3/2 कर दूँ तो यहाँ से इसकी पावर हट जाएगी। सो मैं इसको लिख सकती हूँ 8m/h² की पावर, यहाँ पे 2/3 है यानी कि पावर मुझे 3/2 करनी है, और यहाँ पर अगर मैं इसकी पावर 3/2 करूँगी तो इसकी वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी, 1। तो 3n/π, जैसे ही मैं यहाँ पे पावर 3/2 करूँगी इसकी पावर 1 हो जाएगी, इंटू 1 अपॉन EF0 की पावर क्या हो जाएगी, 1 अपॉन EF0 की पावर मेरे पास में हो जाएगी 3/2। इसकी पूरी पावर लिख देते हैं। अब बस मुझे π/2 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे π/2 को इधर ट्रांसफ़र करके और इस टोटल ये जो है, जो बॉक्स में मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या मैं लिख सकती हूँ पाई 8m/h² to the power 3/2 will be equal to n अपॉन, यहाँ पर 3 है अपॉन में, n अपॉन EF0 to the power 3/2। ओके, अब वहाँ पे π/2 है हमारे पास में, देखिए यहाँ पे, सॉरी ये 3 ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे मेरे पास में π/2 है, तो मैं क्या करूँ, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास में π/2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो मैं लिख सकती हूँ, ये 3 यहाँ पर है, तो मैं लिख सकती हूँ, जब मैं इक्वेशन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, पूरी इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो π/2 8m/h² to the whole power 3/2 will be equal to 3/2 n EF0 की पावर 3/2, यानी कि मेरे को जो वैल्यू चाहिए थी π/2 8m/h³ टू द पावर 3/2 की, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय n EF0 टू द पावर 3/2। ओके, तो मैं क्या करूँगी, ये वाली वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दूँगी, यानी कि ये जो मेरी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 अगर मैं दूँ, तो इक्वेशन 1 में उस इक्वेशन से जो वैल्यू है वो पुट कर दूँगी, तो मेरे पास में टोटल DE की वैल्यू आ जाएगी। और इस इक्वेशन में मुझे किसकी ज़रूरत है, DE की वैल्यू मैंने निकाल ली, और इस इक्वेशन में FE यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्मी फंक्शन की ज़रूरत है मुझे, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे पहले से पता है, ये लिख दूंगी। और DE मेरे पास में क्या है, डिफ्रेंशिएशन करना है एनर्जी के रिस्पेक्ट में। सो ये वैल्यू आ गई मेरी इसकी, ये इक्वेशन 2 से वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो DE की वैल्यू जो हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, I can write it as DE will be equal to this 3/2 n EF0 to the whole power 3/2, और वहाँ पे मल्टीप्लाइड में √E भी था, तो √E, यहाँ पे मेरी DE की वैल्यू आ जाएगी पूरी। ओके, यहाँ से DE की वैल्यू निकल गई। अब मुझे वैल्यू लिखनी है FE की, फर्मी फंक्शन की। FE विल बी इक्वल टू, यानी कि प्रोबेबिलिटी है, तो यानी कि ये मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में बताया है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/1 प्लस e⁻ EF/kBT, ये इसकी वैल्यू होती है। ये डायरेक्ट वैल्यू है, ये हमको ऑलरेडी ये पता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको इक्वेशन 3 दे देती हूँ और इसको इक्वेशन 4 दे देती हूँ। इक्वेशन 3 और 4 की जो वैल्यू है, जो हमारी फर्स्ट मेन इक्वेशन थी, इसके अंदर पुट करेंगे और मैं dn n की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँगी।
ओके, सो इनकी वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते हैं। इनकी वैल्यूज़ को हम लोग मेन इक्वेशन में पुट करते हैं। मेन इक्वेशन को एक बार रीराइट कर लेती हूँ, मैं वापस लिख लेती हूँ। डी एन ई विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ई इंटू डी ई मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन डी ई। ओके, यहाँ पे अगर मुझे टोटल एन चाहिए तो यहाँ पे डी ई का जो डिफ्रेंशिएशन करके मेरे को जो टोटल एन मिलता है, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कैपिटल एन विल बी इक्वल टू 3। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिखती हूँ डी ई की 3/2 एन ई एफ नॉट टू द पावर 3/2 अंडर रूट ई मल्टीप्लाइड बाय एफ ई, यानी कि 1/1 प्लस ई रेज टू पावर ई माइनस ई एफ के बी टी इंटू डी ई। अब जो टर्म मेरे पास में कांस्टेंट है उनको बाहर की तरफ ले लूँगी और जो वेरिएबल है उसको अंदर की तरफ लेके हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसको। सो मैं इसे लिख सकती हूँ 3/2 कांस्टेंट है, एन मेरा कांस्टेंट है, फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन पे कांस्टेंट है 3/2, और यहाँ पे ई है। ई क्या है? एनर्जी, वेरिएबल एनर्जी है जो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यूज़ देंगी हमें, यानी कि ई को मैं अंदर की तरफ अगर लूँ तो मेरे पास में आ जाएगा अंडर रूट ई अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल टू द पावर ई माइनस ई एफ ओवर के बी टी। ओके, इसको ई, और इसको हम लोग ज़ीरो से लगा के, यानी ज़ीरो लेवल से लगा करके जो एन लेवल है, या फिर अपन लोग एनर्जी लेवल्स को इनफाइनाइट अगर कंसीडर करें, उसको इनफाइनाइट तक हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब जब हमारे पास में कुछ ऐसी टर्म आ जाती है अंडर रूट ई अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर में, और उसको ज़ीरो से इनफाइनाइट की टर्म में हमको इंटीग्रेट करना होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं सीरीज एक्सपेंशन अप्रॉक्सीमेशन से, क्योंकि इनफाइनाइट अगर मेरे पास में वैल्यू है तो मेरे पास में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही मैं फाइंड कर सकती हूँ, इनफाइनाइट अगर मेरा इंटरवल है तो यानी कि इसके अंदर हम लोग सीरीज एक्सपेंशन अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है मेरे पास में, दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर n/2, और यहाँ पे n/2, n की वैल्यू क्या है मेरे पास में 1, मेरे पास में e टू द पावर 1/2 है। फर्मी फंक्शन को मैं डायरेक्टली एफ ई लिखूंगी, डी ई विल बी इक्वल टू जी ई एफ प्लस पाई के बी टी स्क्वायर बाय 6 एच ऑफ ई एफ, और ये आगे आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जी एफ और एच एफ क्या है वो हमको सबसे पहले देखना है। जी ई एफ जो है उसकी वैल्यू मेरे पास में होती है 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ई एफ ई रेज टू पावर n/2, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, आई कैन राइट इट एज 1/2 डी ई, एंड एच एफ की जो वैल्यू है, एच ई एफ की वैल्यू मेरे पास में होती है d/dE ऑफ ई रेज टू पावर n/2, और जहाँ पे E इज इक्वल टू मेरे पास में क्या है, ई एफ, यानी कि एनर्जी जो है वो फर्मी एनर्जी के इक्वल है। अब इन दोनों की जो वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में पुट करने वाली हूँ, और इसकी जो टोटल वैल्यू है जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी जिसमें हम लोग कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स की, यहाँ पर पुट करने वाली हूँ। तो डायरेक्ट इसी इक्वेशन में मैं ये वैल्यू क्या कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ। मेरे पास में एन की वैल्यू आ जाएगी, एन विल बी इक्वल टू 3/2 स्मॉल एन ई एफ नॉट इज टू पावर 3/2। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे पास में ये जो वैल्यू थी इसको मैं डायरेक्ट अगर लिखूँ यहाँ पे, तो मेरे पास में यहाँ पे इसका 0 टू ई एफ मेरे पास में क्या है, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करूँ, ई रूट का इंटीग्रेशन मेरे पास में क्या हो जाएगा, 2/3 ई टू द पावर 3/2। ओके, यही इंटीग्रेशन होगा मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास में ई की जगह ई एफ अगर अपर लिमिट है तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ई एफ माइनस 0 वैल्यू आएगी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ ई एफ, इसका इंटीग्रेशन मेरे पास में ये आ गया। और यहाँ पे डायरेक्टली
इसका डिफ्रेंशिएशन मुझे लिखना है, तो इसको इक्वेशन में पुट करती हूँ मैं। n इज इक्वल टू 3/2 n EF0 टू द पावर 3/2। यहाँ पे GF की जगह मुझे क्या वैल्यू रखनी है, ये 2/3 EF टू द पावर 3/2 कुछ नहीं है, जस्ट इसका इंटीग्रेशन करके डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी गई है। प्लस अब प्लस ये जो वैल्यू है वो ऐसे की ऐसे लिखते हैं अपन, पाई KBT टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे HEF की वैल्यू मुझे लिखनी है। HEF की वैल्यू क्या है, HEF की वैल्यू है डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, यानी कि e टू द पावर या रूट e का डिफ्रेंसिएशन मेरे पास में क्या हो जाएगा, रूट e का डिफ्रेंसिएशन होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ई। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है ना, अंडर रूट ई, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसका 1/2 अंडर रूट ई, ये होगा। और यहाँ पे e इज इक्वल टू ई एफ है, तो इसको ई एफ लिख दूंगी डायरेक्टली। तो यहाँ से मतलब एच एफ की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, 1/2 अंडर रूट ई एफ, और 1/2 है यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट ई एफ। यहाँ तक क्लियर हुआ। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करते जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, आगे आगे पावर n तक बढ़ती जाएगी। तो इसको हम लोग, क्योंकि ये एक्सपेंशन सीरीज है हमारी, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया। अब जस्ट इसको सॉल्व करेंगे आगे से आगे, या फिर मैं इसको अब लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे ये जो हमको n दिख रहा है, ये स्मॉल n और ये कैपिटल N है, ये जो दोनों ही क्या है मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, या फिर डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट कह सकते हैं। तो इससे ये जो टोटल है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग सेम नोटेशन भी यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ से ये पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको अगर मैं इधर लूँ EF0 टू द पावर 3/2 को, तो ये मेरे इक्वल में क्या आ जाएगा, इसमें ये जो 3/2 अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट टर्म से अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू मेरे पास में क्या निकल के आ जाती है, EF टू द पावर 3/2, बिकॉज ये तो पूरा मेरा क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस अब ये जो अंदर वाली टर्म है, इसको ये अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी पाई KBT टू द स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 ऑलरेडी है, और ये 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 12 अंडर रूट EF एंड सो ऑन। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये 3 टाइम्स यहाँ पे, ये 4 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा। तो इसकी जो टोटल वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी EF टू द पावर 3/2 प्लस पाई KBT टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टू ज़ा 8 अंडर रूट EF। ओके, और आगे की टर्म्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो एकदम नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो इसका जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम आ जाएगी। तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो हम लोग आगे की तरफ नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक की जो इक्वेशन है उससे अगर हम लोग EF की वैल्यू निकालें, ये EF0 की वैल्यू है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट, इस पूरे इक्वेशन को मैं की पावर को 2/3 कर देती हूँ, तो मेरे पास में EF0 की वैल्यू आएगी। इसकी पावर अगर 2/3 करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, मेरे पास में जस्ट EF0 बचेगा। और EF यहाँ पर पहले इस इक्वेशन में से EF टू द पावर 3/2 को यहाँ से हम लोग अगर कॉमन लें तो EF0 टू द पावर 3/2 विल बी इक्वल टू, यहाँ से EF को बाहर लेते हैं, कॉमन लेते हैं 3/2, तो ब्रैकेट में मेरे पास में यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, अब यहाँ से अगर पावर 3/2 को कॉमन लूँगी, यानी कि हाफ पावर मेरे पास में डिवाइड में ऑलरेडी है, और 3/2 से मैं इसको और क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास में जो टोटल पावर आएगी इसकी KBT होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 EF स्क्वायर, यहाँ पे EF की पावर 2 आ जाएगी। अब मेरे पास में अगर मुझे यहाँ से पावर 3/2 को रिमूव करना है तो इस पूरी इक्वेशन की पावर मैं क्या ले सकती हूँ, पूरी इक्वेशन की पावर 2/3 करूँगी, तो मेरे पास में यहाँ पर जो EF0 और EF के ऊपर जो पावर है 3/2 वो रिमूव हो जाएगी। तो मैं इसे लिख सकती हूँ, पूरी इक्वेशन की पावर 2/3 लेने पर मेरे पास में जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी दैट EF0 विल बी इक्वल टू EF मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस पाई KBT का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
8 EF²। अब यहाँ से अगर मैं EF की यानी कि फर्मी एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो EF विल बी इक्वल टू EF0, और ये क्या जाएगा डिवाइड में, या फिर इसकी पावर मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगी 2/3, और जब ये डिवाइड के अंदर जाएगा तो इसको मैं मल्टीप्लाई में लिखूँगी तो माइनस में पावर लिख सकती हूँ 1 + पाई KBT का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8EF² टू द पावर -2/3। अब यहाँ पर ये जो मेरी टर्म बन रही है वो 1 + x टू द पावर n की टर्म लग रही है मुझे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग अगर बाइनोमियल लगाए तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + nx लिख सकती हूँ। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल को लगाते हैं। वैसे इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो मेरे पास में EF यानी कि फर्मी एनर्जी की जो वैल्यू आएगी विल बी इक्वल टू EF0 0 या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर फर्मी एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ये पावर जो है यहाँ पे n आगे आता है तो यहाँ की पावर है -2/3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ -2/3 पाई KBT होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8EF²। और आगे की जो टर्म्स हैं बहुत छोटी होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी बाइनोमियल में भी नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करूँगी तो ये 4 टाइम्स, और मेरे पास में एक इक्वेशन आएगी दैट EF विल बी इक्वल टू EF0 1 माइनस, यहाँ पे 4 × 3 12 हो जाएगा, 1/12 पाई KBT होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EF²। और यही जो है इसी टाइप से, यानी कि मेरे पास में जो फर्मी एनर्जी है टोटल वो टेम्परेचर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है यानी कि टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा अगर चेंजेस आते हैं तो ये फर्मी एनर्जी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी यहाँ से। और तो ये जो पूरा डेरिवेशन है वो प्रीवियस ईयर में भी 2016 और 2017 में भी आपके पेपर में पूछा गया डायरेक्टली ये पूरा, कि इस संबंध को आप स्थापित करते हुए बताइए या इसका पूरा डेरिवेशन कीजिए। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।